हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टिप्स। आज हम लोग JCERT क्लास 8 मैथ प्रश्नवाली 1.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उन सारे को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर इस वीडियो के थ्रू आप सभी का हेल्प होता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम लोग क्वेश्चन 9 से सॉल्व करने वाले हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो ये जो संख्या आपका दिया हुआ है -1 और 0, इन दोनों के बीच में ही आप सभी को 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और बाकी के जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 8 तक वो हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित परिमेय संख्या को बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। ये दोनों संख्याओं के बीच में आपको 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो इसको हम लोग, जो संख्याएं दिए हुए हैं इसको हम लोग p/q के रूप में लिख लेते हैं। तो -1 जो है, -1 को जब हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे, नीचे भी तो 1 दे देंगे। उसी तरह 0 को नीचे भी 1 दे देंगे। अब हम लोगों को क्वेश्चन में ही बोला गया है कि 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है तो पहला का जो है -1/1 को 4 से इंटू कर देंगे ऊपर नीचे से। 3 से बोला गया है इसलिए हम लोग एक जोड़ के 4 से इंटू करते हैं। तो -4/4 हो जाएगा। उसी तरह 0/1 को, उसको भी 4 से करेंगे क्योंकि ये दोनों के बीच में ही बोला गया है 3 परिमेय संख्या। तो 3 बोला है इसलिए हम लोग एक बढ़ा करके 4 से इंटू करेंगे। तो 4/4, तो 0/4। अब हम लोग देख सकते हैं कि दोनों का हर जो है समान हो चुका है। अब परिमेय संख्या निकालने के लिए दोनों का हर समान होना जरूरी है। तब हम लोग देख सकते हैं कि -4/4 और 0/4, दोनों का 4/4, ये दोनों हर समान है। तो -4 और 0 के बीच में कितनी संख्याएं होती है। तो यहाँ हम एक छोटा सा संख्या रेखा बना लेते हैं। चलिए, ये आपका हो गया 0, इधर तो प्लस होता है, इधर -0/4, 0/1, 0/2, 0/3, माइनस दे देते हैं। इधर होगा 1/4, 2/4। अब देखिए यहाँ पर 0/4 और -4, यहाँ करते हैं हम लोग 0 नहीं, -1 कर देते हैं। -1/4, -2/4 और -3/4। अब देखिए यहाँ -1/4, -2/4 और -3/4, और यहाँ होना चाहिए आपका -4/4। अब 0/4 और -4/4 के बीच में, इन दोनों के ही बीच में कितनी संख्या नजर आ रही है। ये 3 संख्या है। कौन कौन सा, -1/4, -2/4 और तीसरा आपका -3/4। तो ये पहला सॉल्व हो चुका है। उसी तरह दूसरा नंबर की तरफ भी बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर में है आपका -1/2 और 2/3 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखें। तो ये तो ऑलरेडी p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, ये जो आपका दिया हुआ ना, अभी हम बताएं आपको कि दोनों का हर जो है समान करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग -1/2 को अगर इसके हर से गुना कर दें तो आएगा आपका -3/6। उसी तरह 2/3 को अगर हम लोग इसके हर से गुना कर दे तो आपका आएगा 2 दूना 4 और 3 दूना 6। अब देखिए 4/6 और -3/6 दोनों का हर समान हो चुका है। तो -3 और 4 के बीच में कितनी संख्या है, बहुत सारी संख्या है। तो चलिए लिखते हैं। तो आपका वो 1/6, 2/6 और 3/6। देखिए परिमेय संख्या आप सभी का कुछ भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर ना मिले तो आप लोग फिक्र ना करें, क्योंकि परिमेय संख्या बहुत सारी होती है। तो चलिए ये वाला भी देख लेते हैं। आपका सी नंबर, तो सी नंबर में आपका -5/7 और -3/8 के बीच में परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो -5/7 को लिख लेते हैं। उसी तरह इसके हर से गुणा करते हैं। इसके हर में है 8, तो आपका आएगा -40/8।
बटा 56। उसी तरह -3/8 को गुना करेंगे इसके हर से, जो कि 7 है, तो 7/7, तो आपका आ जाएगा -21/56। अब देखिए दोनों का हर समान हो चुका है, तो -21 और -40 के बीच में बहुत सारी संख्याएं, तो चलिए लिखते हैं। -21 है तो -22 से स्टार्ट करते हैं, -22/56। दूसरा आपका -23/56 और -24/56। देखिए कौन सा संख्या बड़ा होता है, ये हम लोग संख्या रेखा पर एक अच्छी तरह से सीख लेते हैं। तो जब हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं तो यहाँ पर आपका बीच में 0 आता है, और इधर आपका प्लस होता है, इधर आपका माइनस होता है। तो मान लेते हैं ये अगर माइनस माइनस बोल रहे 1/2 है, 2/2 है, 3/2 है, 4/2 है, -1/2 है, -2/2 है, -3/2 है, -4/2 है। देखिए इसके हर में जो है आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम तो अभी यहाँ 2 लिखे हैं। अगर यहाँ पर बोल देता है कि बताइए कि -21/56, तो हम लोग लिखते हैं इधर 21/56 से, 1/56 से स्टार्ट करते हैं, 21/56 तक जाते हैं, उसी तरह -40 तक जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हर में आप कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए आपका जो है प्लस जो है, हमेशा प्लस आपका बड़ा होता है माइनस से। तो अगर बोल दिया जाता -1/2 और -4/2 के बीच में परिमेय संख्याएं लिखिए, तो संख्या रेखा बनाकर हम लोग इसको समझते। तो संख्या रेखा में आपका है, यहाँ देख लीजिए ये 3 संख्याएं आ रही है, 2 संख्याएं आ रही है, -2/2 और -3/2। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इन सभी का मान ज्ञात करते हैं हम लोग। तो ए नंबर में आपका 5/9 प्लस -8/9। तो आपको बता दें कि कोई भी संख्याएं रहे, कहीं भी आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए, तो आप एक चीज़ को ज़रूर याद रखें कि दो जो है, दो साइन आपको एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए। या तो आपका क्वेश्चन में गलत होगा, या फिर आपको बनाने में प्रॉब्लम्स आएगी। तो सबसे पहले आपको करना है 5/9, यहाँ 2 साइन नज़र आ रहा है आपको, ये दोनों में से एक आपको लिखना था। प्लस माइनस आपका माइनस होता है 8/9। अब देखिए ये भिन्न का घटाव बन चुका है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 और 9 का जब हम लोग लघुत्तम निकालते हैं तो 9 ही आएगा। चलिए लघुत्तम भी निकाल के देखते हैं हम लोग। 9 और 9 को, तो 9 से 9 एकम 9, 9 एकम 9, देखिए यहाँ 9 ही आया है, तो चलिए हम लोग 9 ले लेते हैं। तो 9 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है, एक बार में। तो लिखते हैं 1 गुना ऊपर में कितना है 5, बीच में माइनस है, माइनस दे देते हैं। उसी तरह 9 का पहाड़ा एक बार में 9 आता है, और ऊपर में है आपका 8। तो इधर आ चुका है 1 गुना 5 और -1 गुना 8, तो यहाँ 9। 5 में से 8 नहीं घटेगा, तो चलिए 8 में से 5 घटाते हैं तो आ जाएगा आपका 3। तो जब उल्टा आप घटाते हैं, या 5 में नहीं घटा 8 में घटाएं, तो उल्टा जब घटेगा तो उसमें देखना आपका साइन कौन सा है। तो 8 में आपका माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका -3/9। अगर आप इसको काटना चाहते तो काट दीजिए। -1, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो -1/3 इसका आंसर आ चुका है। तो देखिए अगर कोई संख्या में प्लस और प्लस रहता है तो उसका आंसर प्लस ही होता है, और अगर माइनस और माइनस रहता है तो इसका भी प्लस होता है, और अगर माइनस और प्लस रहता है तो इसका माइनस होता है, और अगर प्लस और माइनस रहता है तो इसका भी माइनस होता है। तो ये सबको आप ध्यान में ज़रूर रखें। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ है आपका -9/10 प्लस 22/15। तो नीचे जो दिया हुआ है इन दोनों का हम लोग एलसीएम लघुत्तम निकालते हैं, 10 और 15 का। चलिए 10 और 15 का लघुत्तम निकालते हैं। 10 और 15, 5 का टेबल में 5 दूना 10 और 5 तिया 15। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 5 गुना 2 गुना 3, 5 दूना 10 और 10 तिये 30। तो इसका आ चुका है एलसीएम 30। चलिए इस भिन्न का जोड़ है तो इसको बनाते हैं। 10 का पहाड़ा में 30 आपका 3 बार में आता है, तो 3 गुना ऊपर में है -9, बीच में है प्लस। 15 का पहाड़ा 2 बार में 30 आता है, 2 गुना ऊपर में 22। अब देखिए इसको गुना करते हैं तो -27 प्लस इसको करेंगे तो आ जाएगा 44, नीचे है आपका 30। तो 27 में तो 44 घटेगा नहीं, तो 44 में से ही 27 को घटाते हैं, तो 7 और
7 14 हो जाएगा आपका, और यहाँ 1। तो यहाँ देखिए, इसमें से 27 में से 44 नहीं घटा, 44 में 27 घटा, तो अभी हम बताए कि जब उल्टा आप घटाएंगे तो आपको देखना है कि कौन सा साइन बड़ा है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 44 जो है 27 से बड़ा है, इसलिए 44 में प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। अगर हम लोग प्लस ना भी दे तो भी ये प्लस कहलाता है। तो 27/17/30। सी नंबर में है आपका -8/19 प्लस -2/57। तो यहाँ भी हम लोगों को दो साइन एक साथ नजर आ रहा, तो चलिए इसको एक साइन करते हैं। तो -8/19 प्लस और माइनस होता है आपका -2/57। तो 19 और 57 का हम लोग एलसीएम लघुत्तम निकालते हैं। 19 और 57, तो ये आपका जाएगा 19 का पारा में, 19 एकम 19 और 19 तिये 57। अब देखिए क्या आया है आपका, 19 × 3, तो इसका आता है 27, 2 3 एकम 3, 3 4 और 5 57। देखिए आ चुका है आपका 57। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। आपका एलसीएम आया है 57। ठीक, तो 19 का पारा में 57 आपका आएगा 3 बार में, तो 3 गुना ऊपर में है -8, माइनस है माइनस दे दीजिए। बीच में जो रहेगा आपका प्लस या माइनस वही आपको यहाँ भी लिखना है। तो 57 का पारा में 57 एक बार में आता है, तो 1 गुना ऊपर में है 2। अब इसको गुना करते हैं, 8 3 24, माइनस है तो -24, माइनस बाहर में तो माइनस हो गया, 2 1 कम 2, तो 2 नीचे है 57। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस होता है आपका प्लस। तो प्लस करते हैं 24 और 2 हो जाएगा आपका 26, 26/57। अब आपको बता दें कि दो माइनस अगर रहे तो उसके लिए एक माइनस आप लगा सकते हैं, बाकी दोनों संख्याओं को आप लोग जोड़ देंगे। डी नंबर का क्वेश्चन है आपका 7/12 और -17/24। तो इसको भी सॉल्व करना है। तो 12 और 24 हम लोगों को हर में नजर आ रहा है नीचे, तो उन दोनों का हम लोग एलसीएम लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो आपको 2 का पारा से काटते, 2 छक 12, 2 12 दूना 24 हो गया। फिर 2 का पारा में 2 तिया 6 और 2 छक 12, फिर ये कटेगा 3 का पारा में, 3 एक कम 3 और 3 दूना 6। अब हम लोग देखिए कौन सा क्या क्या आया है, 2 2 दूना 4, 4 तिया 12, अब 12 दूना आ गया 24। तो दोनों का लघुत्तम आया है 24। तो चलिए नीचे 24 लिख लेते हैं। जैसा हम लोगों को पता है कि 12 का पहाड़ा 24 के बार में आएगा 2, 2 गुना ऊपर में आएगा 7, माइनस है बीच में माइनस, बार 24 का पहाड़ा 24 कितना बार में आता है, एक बार में, एक गुना ऊपर में 17। अब देखिए 2 को गुना करेंगे 7 से, 2 7 आ जाएगा 14, -17 को तो 17/24। अब देखिए 14 में 17 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 17 में 14 घटाएंगे तो बचेगा आपका 3। तो जब हम लोग उल्टा घटाते हैं, 14 में 17 नहीं, 17 में 14 घटाए हैं, तो उल्टा जब घटाएंगे तो इसमें देखेंगे कौन सा साइन है, तभी नजर आ रहा है कि माइनस है, तो माइनस यहाँ दे देंगे और नीचे आएगा 24। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो काट दीजिए 3 का पारा में। काटने का मतलब ये होता है कि एक ही को पारा में, एक का पारा में आपको दोनों संख्या आना चाहिए। तो 3 का पारा में आता है, यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, 3 एक कम 3 और 3 8 24। तो देख सकते हैं -1/8 आया है क्वेश्चन नंबर डी।